वेल एंड गुड। अभी अपन आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास। मैं आपको एक बार वापस से रीकैप कर देता हूँ। रीकैप पहला जो है वो है मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट बेटा जी? ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा, या फिर इसको अपन ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ये कि डॉट प्रोडक्ट का यूज थीटा निकालने में करते हैं, और जो थीटा होता है वो होता है मेरे पास कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, या फिर इसको कॉस इनवर्स ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं। एक लंबा सा फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, बहुत लंबा सा फॉर्मूला था। यस, ए एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू और अब हाँ बिल्कुल रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये है मेरे पास में वो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अपन थोड़ा सा ब्रैकेट्स की साइज भी मैं इक्वल ले लेता हूँ, लगेगा कि सिमेट्रिक है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। क्या ये 1 होता है? ओके, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के, और ये सब क्या हो जाता है? 0। ओके, अब इसका मैं कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दे देता हूँ। क्या मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था कि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है? क्या आप लोग ये जानते हो कि जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वो ई डॉट ए होता है। सिमिलरली जो फ्लक्स मैग्नेटिक, अच्छा ये आपको विजिबल है? अगर यहाँ मैं कुछ भी लिखूं विजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स लिखता हूँ मैग्नेटिक, चाहे उसको M लिखिए चाहे B लिखिए, ये होता है B डॉट A। क्या ये जानते हैं? यस सर। उसी तरह से जो पावर होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी आप जानते हो। ठीक है, अच्छा, और दूसरा एक और मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया हाफ इंटू एम वी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज वी डॉट वी। ठीक है, और एक और एग्जांपल अपन लिख लेते हैं, वो है वी डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यस मेरे को हाँ जी बिल्कुल, तो यू डॉट यू प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो, वेरी गुड। अब अपन दूसरे तरह के प्रोडक्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। दूसरे तरह का प्रोडक्ट क्या था? तो जो सेकंड तरह का प्रोडक्ट था दैट वाज क्रॉस प्रोडक्ट। सर, हाँ जी बेटा। सर ये वेक्टर v डॉट v किसका फॉर्मूला है? v डॉट v स्क्वायर है, ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है बेटा। किसी भी वेक्टर को अगर अपन उसी वेक्टर से डॉट करते हैं तो उसी का उसका ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका स्क्वायर हमें मिलता है। ठीक है, ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है। एनी वेक्टर व्हेन डॉट प्रोडक्टेड विथ इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए ओके, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट पर अगर हम आते हैं, क्या आपको ये याद आ रहा है? पहला पॉइंट, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ना, बड़े बड़े ये पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स हैं, ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट A क्रॉस B जो होगा, क्या ये मेरे पास में C वेक्टर होगा? यस सर। है ना, और क्या इसको C इंटू C कैप लिखेंगे? यस और नो? याद आ रहा है? लास्ट क्लास सब लोगों ने अटेंड किया था? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने लास्ट क्लास मिस कर दिया हो?
सर। राइट। तो मैंने उसमें ये सारी चीजें बताई है। ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप। और इसको एक और फॉर्मूले से बताया था मैंने लिखना, ये होता है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म। यस, डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो एन कैप लिखा हुआ है, ये वाला दिस एन कैप, यस, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, किसका मॉड? ए क्रॉस बी का मॉड। और ये C के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होती है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन और उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हैज टू बी इक्वल टू the direction of n cap and this is equal to the direction of c cap। ठीक है, और ये डायरेक्शन कहां से आती है? ये डायरेक्शन कहां से आती है? n cap की डायरेक्शन हो या a क्रॉस b की डायरेक्शन हो, ये आती है मेरे पास, यस, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैं अभी राइट हैंड थंब रूल तो मैं एक बार वापस बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी, बट मैं उतना डिटेल से इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। तो राइट हैंड थंब रूल को हम लोग RHTR कहते हैं ना स्पेलिंग। देखिए, एन कैप की जो वैल्यू है, दिस इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। अच्छा, अगर दोनों तरफ मॉड ले लो, सुनना मेरी बात, आप अगर दोनों तरफ मॉड ले लो तो यहां पर इसका मॉड आ जाएगा, देखो इसका भी मॉड आ जाएगा और इसका भी मॉड आ जाएगा, देखो ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बेटा मुझे ये बताओ, ए बी साइन थीटा का मॉड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, तो ऊपर भी ए बी साइन थीटा और नीचे भी ए बी साइन थीटा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि एन कैप का मॉड 1 होता है? दैट मीन्स एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, यस और नो? यस सर। यस, तो ये समझना है, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, आपको ये समझना है कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। जिन लोगों ने सुना उनको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको अपन और भी एक दो तरीके से लिख सकते हैं। ये होता है ए कैप क्रॉस बी कैप डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा, और डायरेक्शन किससे आएगी? राइट हैंड थंब रूल से आएगी। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है उसको समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल के लिए मैं एक प्लेन को इमेजिन करता हूं। ये मेरे पास कोई प्लेन है, इस प्लेन पर मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ये वाला मान लेता हूं ए वेक्टर और दूसरा वाला ये वाला वेक्टर मान लेता हूं बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी कि मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, लेट अस से ए क्रॉस बी, तो अपन ए से बी की तरफ मुड़ेंगे। और अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर क्या आएगा? इट विल बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, दिस इज द ए क्रॉस बी। ये है मेरे पास में ए क्रॉस। अगर मेरे पास में बी क्रॉस ए करता हूं, लेट अस से मैं बी क्रॉस ए करता हूं, तो बी से ए की तरफ मुड़ूंगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि बी क्रॉस ए इज अनदर वेक्टर विच इज इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया मेरे पास में बी क्रॉस ए। ये जो लेंथ हो जाएगी, दिस लेंथ इज ए बी साइन थीटा एंड दिस लेंथ इज बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा। नाउ बी ए साइन थीटा एंड ए बी साइन थीटा बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीजें डिड्यूस की थी। क्या चीजें? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज, ए क्रॉस बी is perpendicular to A vector. Similarly, A cross B is perpendicular to B vector. हाँ, अच्छा,
अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी कहां होगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी भी इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में होगा यहां पर। दिस वेक्टर विल बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इन द प्लेन ऑफ a क्रॉस b। दैट मींस एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि a क्रॉस b विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू a प्लस b, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आपको किताबों में खूब मिलेंगे, घुमा घुमा के मिलेंगे। फिर मैंने ये भी आपसे कहा था कि a क्रॉस b जो होता है वो इनफैक्ट b क्रॉस a ही होता है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होती है, इसलिए माइनस आता है। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बेटा ऐसा भी लिखा जा सकता है a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a, क्या होगा ये, जीरो। जीरो मीन्स नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर। अच्छा, ये सबको समझ में आया? ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐड कर रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि थोड़ा खिचड़ी टाइप्स बन सकता है ना, इसलिए थोड़ा अवेयरनेस जरूरी होगा। बेटा अगर मैं इसको खोलता हूँ डिटर्मिनेंट को, आप मन ही मन में प्लस माइनस और प्लस लिख सकते हो, ये प्लस माइनस प्लस मन में लिखना है, ठीक है, ओके। और जब हम इसको खोलेंगे क्या बनेगा, जरा देखो, जब हम लोग इसको खोलेंगे क्या बनेगा, आई कैप, आई कैप, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। बहुत बढ़िया। फिर अगला टर्म होगा माइनस जे कैप, हाँ क्या आएगा, आई हैव अ डिफरेंट प्लान, लेट अस कॉपी दिस। अब अपन यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे और अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे क्या आएगा इसके, ए एक्स ए वाई ए जेड, हाँ जी ए जेड होगा। फिर नीचे क्या आएगा, बी एक्स डी जेड, ओके। फिर के कैप, के पॉजिटिव होगा, फिर क्या आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सबको समझ में आया। अब आप कैसे करते हो जरा देखो, अगर मुझे ऐसे खोलना होता है एनीबडी कैन डांस, तो अपन उसको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो AD माइनस BC, दिस इज द आंसर। ऐसे ही मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया AY BZ माइनस AZ BY, और ये क्या है, I कैप, ठीक है, ओके। अब यहाँ आएगा माइनस, और ये हो गया AX BZ माइनस AZ BX, और ये हो गया J कैप, ठीक है, और ये हो गया AX BY माइनस AY BX, और ये हो गया K कैप। अच्छा, अब कई किताबों में ये वाला जो माइनस है ये अंदर डाल देते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस। तो ये लिखा हुआ है AY BZ माइनस AZ BY I कैप, फिर प्लस लगा दिया AZ BX माइनस AX BZ J लगा दिया, फिर हो गया AX BY माइनस AY BZ K लगा दिया। देखो बेटा समझ में आया, नहीं आया? मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, दो। अगर मैं इन दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दूं तो एक माइनस जनरेट होगा, उस माइनस ने आगे वाले माइनस को प्लस कर दिया। अब देखो जरा समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आप ये समझ पा रहे हो? मैंने ये इधर लिखा है और ये इधर लिखा है, अब देखो, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ में मोटा मोटी अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसमें और कोई भी थ्योरी शेष नहीं बची है। अब अपन करेंगे एग्जांपल्स। नाउ वी विल कंप्लीट द एग्जांपल्स। आज और कल मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, बस उतना ही चैप्टर है। परसों से अपन नए चैप्टर में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, और बीच में पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो अब अपन एग्जांपल्स करते हैं। एक तो प्रीवियस वाली स्लाइड देख लो, ये वाली स्लाइड देख लो, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, उसको भी एक बार देख लीजिए और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ, मैं दो चीजें यहाँ और ऐड करना चाहूंगा। वो दोनों चीजें ऐड करने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। पहली चीज तो ये है, जिस तरह से मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए थे आप लोगों को,
ठीक है, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये एग्जाम्पल्स मेरे पास डॉट प्रोडक्ट के हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल्स किसके दूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट के। दूसरी चीज, जिस तरह से अपन ने आई जे के डॉट लिखे थे, आई जे के क्रॉस भी आएंगे, वो भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ये लिख लिया सब लोगों ने? सर। हाँ जी बेटा। सर आपने अभी करवाया ना वो एन कैप का मॉड इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मॉड। नहीं आया समझ में? सर समझ में तो आ गया, फिर आपने बोला एन कैप की वैल्यू 1 आएगी। सर वो एन कैप मॉड में नहीं होगा? बेटा मॉड ऑफ एन कैप 1 आएगा। ओके सर, इसका मतलब एन कैप यूनिटी वेक्टर है। यस। हाँ, तो हम लोग एन कैप को तो यूनिट वेक्टर ही कह रहे हैं ना, इसीलिए इसका मॉड 1। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला स्लाइड भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट से सेक्शन पर मैं एंटर कर रहा हूं। लेट अस फोकस ऑन दिस सेक्शन। अच्छा बेटा जी इधर देखो, प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। प्रीवियस स्लाइड, सब लोग इस सेक्शन पे फोकस करिए प्लीज, इस सेक्शन पे फोकस करिए। ये मेरे पास में आई और जे के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी यहां पर लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं उसमें मैं यही चीज करने वाला हूं, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बुरी तरह से कंफ्यूज होने के आसार हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपन दो अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। यहां पर आई जे और के डॉट आपके सामने है। जो भी मैंने ये डब्बा बनाया है बेटा, ये डॉट है। डॉट आई का आई से, जे का जे से और के का के से डॉट कितना आ रहा है? 1। और जहां पर भी ऑपोजिट चीजें आ गई, उन ऑपोजिट यूनिट वेक्टर्स का डॉट 0 हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ये आपको क्लियर है? इज इट ओके? ओके, चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखना अब क्या करने वाला हूं। अब जो भी हम करने वाले हैं उसके लिए आप ये याद रखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। बेटा देखो दो तरह की चीजें हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं एक को ग्रीन कलर से लिखना चाहूंगा, दूसरे को रेड कलर से लिखना चाहूंगा। तो पहले ग्रीन कलर की बात करते हैं। देखो आई से जे, जे से के और के से आई, ये क्लॉकवाइज फैशन हो गया। दिस इज द क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है, आई से जे, जे से के और के से आई। और ग्रीन वाला जो है उसके बाद में मैंने रेड वाला ले लिया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये समझ पा रहे हो आप? यस और नो? राइट। तो जो ग्रीन कलर वाला है, जो ग्रीन कलर वाला है, ठीक है, वो है मेरे पास में क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। और जो रेड कलर से मैंने यहां पे लिख रखा है, रेड कलर से, वो है काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो इस केस में पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस साइन आएगा, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो इस केस में माइनस साइन आएगा। बस, क्या आप इतना याद रख सकते हो? इज इट पॉसिबल? ठीक है, अगर आपने इतना याद रख लिया तो आप हर चीज का आंसर दे दोगे। अब ये है क्या, है ना, ये है क्या? कुछ लोगों के मन में आएगा सर प्लस माइनस तो ठीक है, बट इसका इस्तेमाल क्या है, ये करना क्या है इसका? तो वो समझ लीजिए। देखो पहले मैं क्लॉकवाइज साइकिल में चल के आपको दिखाता हूं। लेट मी मूव इन ए क्लॉकवाइज। तो लेट मी टेक क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है, और क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव होती है। पहला पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं, आई को जे से क्रॉस करो। देखो आई को अगर मैं जे से क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? के। ठीक है, तो आपको आई क्रॉस जे, आई से जे में गए, मिला क्या? के। ठीक है, अब साइकिल को देखो, अगर मैं जे से के को जाता हूं तो क्या मिलेगा? आई। वेरी गुड। अच्छा अब सोच के बताओ। यस, अगर मैं के से आई को जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जे मिलेगा। ये पॉजिटिव साइकिल है, यानी एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे तीसरा मिलता है। समझ गए? एक को दूसरे से, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करने पे थर्ड मिलता है। ये तो समझ में आ गया ना? जहां से शुरू करोगे उसके नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। ये है क्लॉकवाइज साइकिल। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में चलें तो माइनस आता है।
एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है, इसको समझिए। अगर मैं आपसे कहूं देखो एंटी क्लॉकवाइज, लेट मी स्टार्ट विथ आई। आई के एंटी क्लॉकवाइज कौन है? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज कौन है? इस साइकिल को देखो, के यस के। तो क्या आएगा अगला वाला? लेकिन जे आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव, माइनस जे। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं के से शुरू करता हूं। के क्रॉस क्या? के क्रॉस जे। हाँ, अगला माइनस आएगा। वेरी गुड। अब अगर मैं जे से शुरू करूं तो जे क्रॉस आई माइनस का के कैप। देखो मेरे ख्याल से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इतना समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है ना। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आई के बाद जे के बाद के के बाद आई, साइक्लिक ऑर्डर में चलते चले जाओ, कहीं से भी शुरू कर दो। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड विल गिव यू थर्ड। अगर क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज फैशन में चल रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके। अब एक चीज बहुत अच्छे से मुझे बताओ बेटा, ये बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं ए वेक्टर यहां ले लूं और जो दूसरा वेक्टर है वो भी ए ही ले लूं, यानी इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लेट मी टेक टू ए वेक्टर्स, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ए वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, एक भी इधर है दूसरा भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन टू ए वेक्टर्स इज जीरो। अच्छा, अब ये बताओ साइन जीरो कितना होता है? व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। अगर मैं आपसे ए क्रॉस ए करूं तो इसका आंसर आएगा ए बी साइन जीरो इंटू एन कैप। देखो आएगा क्या, क्योंकि दोनों ए वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। यानी किसी भी वेक्टर को खुद से ही अगर क्रॉस कर लूं तो आंसर क्या आता है? जीरो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए ए क्रॉस ए इज जीरो, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। वेरी गुड। नाउ टेल मी ऑन दिस बिहाफ व्हाट इज आई क्रॉस आई? व्हाट इज जे क्रॉस जे? व्हाट इज के क्रॉस के? जीरो। अभी मैंने हल्का सा एक वन सुना था, देखो मैंने क्या कहा था, कंफ्यूज होने की पूरी संभावना है। प्रीवियस स्लाइड पे चलिए, अगर मैं आई को आई से, जे को जे से और के को के से क्रॉस कर रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है? डॉट कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? वन। वेरी गुड। और अगर मैं क्रॉस करता हूं तो आंसर क्या आता है? है ना। तो थोड़ा सा अपन को सावधानी रखनी है, जब अपन डॉट करेंगे समान प्रजाति के लोगों को डॉट करने पर वन हो जाते हैं, लेकिन अगर समान प्रजाति के लोगों को क्रॉस किया जाए तो जीरो हो जाता है। ठीक है, प्रजाति से मतलब वेक्टर से है, अपन किसी मतलब जानवरों को डील नहीं कर रहे अपन। तो आई को आई से, जे को जे से या के को के से अगर अपन क्रॉस करते हैं तो हम लोगों का आंसर जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर अपन उनको डॉट कर ले तो ये वन हो जाता है। कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देते हैं, 0 1 -1 नॉट एप्लीकेबल, इस तरह से, है ना, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया है कि भैया आई क्रॉस आई इज 1 0, है ना, -1 या कैन नॉट, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, कि ये कितना होगा, और फटाक से स्टूडेंट 1 पर टिक मार के आए और बाहर निकल के सर पकड़ लिया कि भैया यार ये तो 1 कैसे होगा, है ना, ये तो 0 होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां अवेयरनेस से सारा काम होता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ, यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरा मैं यहां पर एक चीज और करवा देता हूं, और वो है एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नई शीट पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले इसका फोटो खींच लो चीज, ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज।
applications of vector product in physics। तो फिजिक्स में कहां आता है? ठीक है, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से यानी कि डिस्टेंस से डॉट करने पर क्या मिलता है? वर्क। ये वर्क स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। लेकिन अगर मैं यहां पर डॉट को रिप्लेस करके एक क्रॉस कर दूं तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा सावधानी यहाँ रखनी पड़ेगी। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करूं तो दैट इज टॉर्क, और टॉर्क होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। इट इज द सेम, है ना, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, नीट के लिए यूजफुल है। ए क्रॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये तो आप जानते हो। बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या ये जानते हो? क्यों नहीं जानते? आप जानते हो ना क्या, माइनस आता है। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं क्योंकि एक माइनस आगे आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ऐसे अपन को जागते रहना जरूरी है और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो ये हो जाता है मेरे पास में ओमेगा क्रॉस आर। अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाता है अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, अगर मेरे पास में एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आर क्रॉस मोमेंटम। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं लॉरेंट्ज फोर्स लिखता हूं तो उसका जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो होता है वी क्यू वी बी। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स में और क्या फॉर्मूला हो सकता है, और फॉर्मूला हो सकता है टॉर्क का। टॉर्क जो होता है, टॉर्क कई सिनेरियोज में लगता है ना। देखो मैकेनिकल सिचुएशंस में जो टॉर्क लगता है उसको फिर यहां से लिखते हैं। जब टॉर्क इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर लगता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो वो ये हो जाता है। सिमिलरली जब टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल में लगता है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये मैं मैग्नेटिक यहां लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिकल यहां लिख लेता हूं। दिस इज m क्रॉस b, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज इन फिजिक्स। अब बेटा जब तक अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे नहीं ना तब तक अपन को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला आएगा तब रियलाइज होगा अरे यार ये तो फॉर्मूला है, और हमने तो पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस में और वेक्टर में ये फॉर्मूले पढ़े, तब तो हमको पता ही नहीं थे क्या थे। आज की तारीख में आपको फॉर्मूले कहां से आए की चिंता नहीं करनी है। फॉर्मूला है, ये ग्रांटेड ले लो, ये मान लो कि फॉर्मूला है। कहां से आया वो फॉर्मूला वो टीचर तब बताएगा जब वो उस टॉपिक पर आएगा, जब वो उस चैप्टर को पढ़ाएगा, है ना। जब वो चैप्टर पढ़ाएगा तब आपको बिना कहे वो बता देगा कि देख ये फॉर्मूला ऐसे आता है और इस फॉर्मूले का मतलब ये है। आज की तारीख में फॉर्मूला कहां से आया कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला कहां लगता है कोई मतलब नहीं, फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां से हुआ कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला है, बस इतना समझना है। दूसरा आपको यह समझना है कि फॉर्मूले में किस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे ये जो P है ये है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। M जो है ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। E इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। बस ये कच्चा पक्का आइडिया होना चाहिए। आपसे अभी ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आज के बाद जब भी ये फॉर्मूला आप देखो तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट यही आना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, मैंने ये पहले देख रखा है। फिर जैसे जैसे ये टॉपिक्स आएंगे और फॉर्मूलाज कवर होते चले जाएंगे तब आपको अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएगी। जब कोई भी चीज मैं 3 बार 4 बार पढ़ूंगा तो याद होना ही है। ठीक है, तो मैंने प्लेंटी नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, मैंने तकरीबन 7 एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अभी इतना ही करते हैं। सेकंड वाला क्या है? वेलोसिटी। हाँ, v वेलोसिटी, और थर्ड वाले में a एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया बेटा। देखो मुझे 10 साल से ऊपर हो गया फिजिक्स को पढ़ाते पढ़ाते, 10 साल से ज्यादा हो गया लगभग। मेरे नॉलेज में इतनी पढ़ाई करने और करवाने के बाद मेरे नॉलेज में केवल 2 फॉर्मूले ऐसे हैं
जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है और आर बाद में आता है, और वो ये दोनों है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स में मेरे नॉलेज से केवल 2 ही फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसमें जब जब आर से यानी कि डिस्टेंस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ हो तो वो डिस्टेंस पीछे आई हो, सेकंड नंबर पे आई हो, अदरवाइज आर हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है। और उसके भी एग्जांपल यहां दे देता हूं। देखो, आप इस एग्जांपल को देखो और आप इस एग्जांपल को देखो। बेटा जी, यहां आर कहां आ रहा है? बाद में। यहां आर कहां आ रहा है? बाद में। लेकिन अगर आप यहां पर देखो और यहां पर देखो, अब मुझे बताओ आर कहां आ रहा है? आगे आ रहा है। आगे आना बहुत कॉमन सी चीज है, और आगे आने को बोलते हैं मोमेंट। आगे आने को बोलते हैं मोमेंट। ठीक है, भी तो क्रॉस ही है ना। देखो क्रॉस तो हर जगह है, पहले चारों फॉर्मूला में क्रॉस ही है। वही मैं कह रहा हूं, जब जब डिस्टेंस से क्रॉस किया गया है तब तब डिस्टेंस हमेशा आगे आया है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जिसको मैंने यहां ग्रीन कलर से मार्क किया है, केवल ये 2 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसमें आर कहां आता है? पीछे आता है। बाकी सब में आर कहां आएगा? आगे आएगा। तो ये सारी चीजें, हाँ, ये सारी चीजें आपको भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से ही शेयर हो रही है आपके साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओनली 2 formulas in physics in which R comes later, otherwise R generally comes first. मैं R की बात कर रहा हूं, बाकी तो बहुत सारी चीजों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो मैंने एप्लीकेशंस भी प्लेंटी ऑफ वेक्टर में करवा दिए हैं। अब मैं करवाता हूं एग्जांपल्स। लेट अस जंप ऑन टू द एग्जांपल्स टुडे, टुमारो एंड इफ पॉसिबल ऑन द नेक्स्ट डे आल्सो, सो दैट वी कैन कंप्लीटली क्लोज दिस चैप्टर। जो नया बैच है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कुछ भी नहीं है। देखो, कोई भी वेक्टर होता है उसको कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। क्या आप ये जानते हो कि ये जो वेक्टर होता है ना, इसका मेरे पास में x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। डू यू नो दैट दिस इज ax वेक्टर एंड दिस इज ay वेक्टर, एंड a वेक्टर कैन बी रिटन एज ax I कैप प्लस ay j कैप। डू यू नो दिस? Breaking of a vector into its components is called resolution. Breaking of a vector into its components is called resolution. Sometimes components are written in format of ax and ay. Sometimes it is written in cos theta and sin theta. For example, if this is theta, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया है, it is a cos theta and it is a sin theta. Do you know this? Yes, yes. Yes. तो ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल cos थीटा, sin थीटा, ax, ay, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्या आप वेक्टर को तोड़ पाओगे 2 चीजों में? नहीं तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। मैं अभी तोड़ना भी सिखाता हूं। अपन तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। करते हैं अपन इसको। ठीक है, चलो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई भी ऐसा शब्द आपने देख लिया हो जिससे आपको परेशानी उत्पन्न हो रही हो, आप तुरंत डिस्कस करें। बेटा जी, थोड़ा सा काम फास्ट करें। सब लोग इधर देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ये वाला एंगल ए है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये चीज क्लियर है कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है? यस सर। हाँ, मैं बेस और परपेंडिकुलर को पूछ ही नहीं रहा हूं। क्या ये क्लियर है कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है? यस ठीक, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाला। वेरी गुड, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? ओके, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। मेरी बात बड़े गौर से सुनना, बहुत गौर से। बेटा, इसमें मैं थीटा यहां से भी दे सकता था और थीटा यहां से भी दे सकता था। ठीक है, मैं थीटा यहां से भी दे सकता था और मैं थीटा ऊपर से भी दे सकता था। जिस साइड से थीटा दिया जाता है उसे बेस कहते हैं। जिस साइड से थीटा दिया जाता है उसे बेस कहते हैं। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? क्या ये परपेंडिकुलर होगा? ओके, अगर मेरे पास, गौर से सुनना, अगर मेरे पास थीटा यहां से दे देता तो ये क्या बन जाती? बेस। और ये क्या बन जाता? परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने परपेंडिकुलर को y बोल दिया, बेस को x बोल दिया, cos थीटा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ।
cos थीटा क्या होता है? x अपॉन a, परपेंडिकुलर बेस अपॉन, ओके। sin थीटा कितना होगा? व्हाट इज sin थीटा? वेरी गुड। अब यहां से देखो, x की जगह पर क्या मैं a cos थीटा लिख सकता हूं? और y की जगह पर क्या मैं a sin थीटा लिख सकता हूं? हाँ। अब जो भी मैं कह रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। एक ट्रायंगल मुझे दे रखा है, ठीक, एक ट्रायंगल मुझे दे रखा है, ओके। अब इसमें हाइपोटेन्यूस मुझे दे रखा है, हाइपोटेन्यूस मुझे दे रखा है। जिस साइड से एंगल दे रखा हो, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जिस साइड से एंगल दे रखा हो, एंगल किससे दे रखा है? एंगल किससे दे रखा है? क्या इस वाली साइड से एंगल दे रखा है? ठीक है, वो x होती है और x की जगह a cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि जिस साइड से एंगल दे रखा हो वो a cos थीटा होता है। यस और नो? ओके। और सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? a sin थीटा। क्या ये समझ में आया? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको देखना कुछ भी नहीं है, आपको आंखें बंद करके सिर्फ सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। बेटा, किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस में किसी न किसी एज से, किसी न किसी बाकी फेसेस से एंगल दे रखा होगा। जिस फेस से, जिस साइड से एंगल दे रखा हो वो बेस होता है। और आपको उससे भी कोई मतलब नहीं है कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। आपको तो मैं ये कह रहा हूं, जिस साइड से एंगल दे रखा हो वो कॉस कंपोनेंट होता है और सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है। क्या यह समझ में आया? ठीक है। अब उसी चीज को मैं यहां पर 10 तरीके से लिखूंगा, 10 डिफरेंट वेज, है ना। 10 बोल रहा हूं, 3-4 तरीके से लिखूंगा, उसको समझो। ये पहला काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा देखो, सब लोग इधर देखो, और आपको क्विकली इसका आंसर देना है। मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए। पॉइंट नंबर तीसरा, मेरे को ये ट्रायंगल ऐसा दे रखा है, ये ट्रायंगल ऐसा दे रखा है, क्या ये ए है? इधर देखो, मैंने यहां से एंगल दे दिया, मैंने यहां से एंगल दे दिया। अब मुझे बताओ ये वाली लेंथ क्या होगी? ये होगी a cos थीटा, और ये वाली क्या हो जाएगी? a sin थीटा। ठीक है। नंबर फोर, अगर मैं ऐसा आता हूं, ठीक है, ऐसा आता हूं, ये 90 डिग्री दे दिया, ये मैंने कह दिया 10, और ये एंगल है 30 डिग्रीज। ये एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। एंगल वाली साइड, क्या ये आपको समझ में आया? ये 10 cos 30 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? ये होगा 10 sin 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया? यस। नंबर 5, अगर मैं ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है मेरे पास में 20, ये वाला एंगल है थीटा। अब मुझे जल्दी से बताओ ये क्या होगा? यस, ये हो गया 20 sin थीटा, और ये क्या हो गया? 20 cos थीटा। वेरी गुड। चलो पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखो, अब फिजिक्स पर आ रहा हूं। ये मेरे पास में इंक्लाइंड प्लेन है ना, थोड़ा तमीज से बना देता हूं। वेयर इज द तमीज? हियर इज द तमीज। तो दिस इज आवर तमीज, और ये एंगल हो गया थीटा। नाउ आई हैव टू मेक डब्बा। वेयर इज डब्बा? अब्बा जब्बा डब्बा। और ये मेरे पास में देखो कितना सुंदर फिगर बन रहा है। चलो, ये ब्लॉक इस पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक इस पर रखा हुआ है। बेटा जी गौर से सुनना, क्या इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा? यस सर। ओके, ये लग गया मेरे पास में mg इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस mg का प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा? व्हाट इज दिस कंपोनेंट एंड व्हाट इज दिस कंपोनेंट? टेल मी, है ना। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छे से सुनना। अगर मैं इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दूं, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? कौन? 90 माइनस थीटा। यस। क्या ये वाला एंगल क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? यस सर। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? बेटा ये पूरा एंगल कितना है? 90। अगर ये वाला एंगल तुम्हारा 90 माइनस,
हाँ बोलो। ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। बेटा जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ये वाला एंगल थीटा है देन व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, टेल मी व्हाट इज दिस 90 एंगल। minus theta. 90 माइनस थीटा, देन व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना है, व्हाट इज 90 माइनस थीटा, Plus 90. थीटा। सर समझ नहीं आया। समझ कहाँ से आएगा, आप सुन नहीं रहे हो, कहाँ से समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। हमेशा सुनो टीचर क्या कह रहा है, ठीक है। देखो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखो, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, Yes sir. ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, Theta. ये एंगल कितना है, ये 90, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 minus. 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्या ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला, Yes sir. तो ये वाला एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा। 90 minus theta. ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 90. 90। व्हाट इज 90 माइनस थीटा, Theta. थीटा। क्या ये वाला एंगल थीटा, ये समझ में आया Yes sir. Yes sir. सबको? Yes sir. ओके, जूम आउट, वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे पास में अभी अभी आप लोगों ने फाइनली और थैंकफुली ये समझ लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, ये समझ में आया। ओके, अब मुझे बताओ नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और ये वाला एंगल थीटा है, जिससे साइड का एंगल दे रखा होता है, वो वाला कंपोनेंट क्या होता है मुझे बताओ, क्या वो कॉस होता है कि साइन होता है, कॉस। तो इसीलिए ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। This is called resolution. You have broken down a force or a vector into its components. एक component cos थीटा, दूसरा component sin थीटा, ठीक है। For example, अब इधर देखो, अगर मेरे पास में कोई वेक्टर इधर चल रहा है, ये a वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला थीटा है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो x में इसका कंपोनेंट ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, यस। इसको चाहो तो आप a x कह दो, अदरवाइज ये होगा a cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, यस, ठीक है। ये कौन होगा मुझे बताओ, ये होगा ay, दिस विल बी ay और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज a sin थीटा। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, राइट। चलिए फटाफट स्नैपशॉट इसका ले लीजिए, ये बहुत यूजफुल टॉपिक और कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं वापस ब्रीफ कर देता हूँ, पता नहीं कितनी बार कर रहा हूँ, बट एक बार और कर देता हूँ। बेटा किसी भी ट्रायंगल में अगर जिस साइड से थीटा दे रखा हो, वो वाली साइड कॉस कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है और सामने वाली साइन कंपोनेंट में बदल जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन, लिख लिया सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट पेज। बेटा जी डायरेक्शन कोसाइंस आती है आपको? डायरेक्शन कोसाइंस ये डायरेक्शन कोसाइंस, अभी एक स्टूडेंट ने बोला ये क्या है, क्या आपने डायरेक्शन कोसाइन का लेक्चर मिस किया है? नहीं सर, याद आ गया, वो आपने बताया था ट्रायंगल में साइन और कोसाइन दोनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एग्जाम्पल, और ये आज देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। इफ cos alpha, cos beta and cos gamma are direction cosines of a vector, then the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। और मेरे ख्याल से मैंने ये टेस्ट में पूछा भी था। चलो पहले तो मुझे बताओ, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? क्या आप जानते हो कि भैया cos अल्फा जो होता है, जिसको अपन m भी कहते हैं, ये ax अपॉन a होता है। सिमिलरली
कॉस बीटा जिसको अपन एन भी कहते हैं, ये ए वाई अपॉन ए भी होता है, और कॉस गामा जो होता है जिसको अपन एल भी कहते हैं, ये ए जेड अपॉन ए होता है, जहां ए जो है विच इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होता है ना ए। यस और नो? Yes, sir. चलो अब बेटा अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इफ आई स्क्वायर एंड ऐड ऑल दीज, देन what is the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या ये ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। Yes, sir. एलसीएम क्या आ रहा है बेटा? एलसीएम क्या आ गया? A square. Square. A square. ए स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस A y ए। square plus A z square. अच्छा अब अगर मैं इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर क्या होगा? ये होगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, है ना? अच्छा देखो तो जो न्यूमरेटर है क्या वो ए स्क्वायर है? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द राइट आंसर एंड इट इज 1। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, आज का सेकंड एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई आपसे ऐसे ही पूछ ले कि भैया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ऐसे ही पूछ लूं क्या होता है? 1। यही तो एम स्क्वायर है, यही तो एन स्क्वायर है और यही तो एल स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये 1 होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 0 1 नहीं होगा। 1 ही होगा। इसका प्रूफ दे सकते हो आप? जो लोग 0 बोल रहे हैं 0 का प्रूफ दे दो, जो लोग 1 बोल रहे हैं 1 का प्रूफ दे दो, जो लोग चुप हैं 7 का तो ऊपर जैसे हुआ। हाँ मुझे नहीं पता, आप बताओ, आप मतलब 1 का प्रूफ दो सर। हाँ प्रूफ दो बेटा। जैसे ये फॉर्मूला है, ए को लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए वाई स्क्वायर प्लस रूट ए जेड स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर आ जाएगा। उसके बाद ए एक्स को लिख सकते हैं हम और ए वाई को लिख सकते हैं। नहीं मैं बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये इसका आंसर पूछ रहा हूँ। आप क्या आपने आंसर आपने जो भी बोला उसमें साइन कहाँ है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा? ठीक है, मैं आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। ऊपर वाले का तो मैंने 1 प्रूफ कर ही दिया ना, मैंने तो इसको 1 प्रूफ कर दिया। देखो ये रहा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ मैं वापस नहीं मांग रहा, मैं तो इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 इज द राइट आंसर, 200% राइट है। देखो कैसे करना है, शाबाश बेटा। देखो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बेटा देखो साइन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। क्या? यस, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 3। तो ये हो गया 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? ये हाँ, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू तो 1 है। तो आंसर क्या है? आंसर आ गया मेरे पास में 3 माइनस 1 विच इज 2। यस। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो साइन वाला होता है
इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। यस, और कॉस वाला जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू 2 आएगी। फटाफट से स्नैपशॉट ले लो। आज की राम कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है, चलिए कल पेपर डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म है। हाँ बेटा, आप क्या पूछ रहे थे? सर आपने बोला था ना कि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू ab sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो सर a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लिया तो वहाँ ab क्यों लेंगे? देखो, आप ए भी मत लो, आप a क्रॉस a करोगे ना तो क्या आएगा? a इंटू साइन 0 इंटू एन कैप आएगा ना। यस सर। ये साइन 0 सबको खा जाएगा कि नहीं खाएगा? यस सर। अब आप यहाँ a लिखो, b लिखो, c लिखो। हाँ, अब साइन 0 आते ही उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपके सारे डाउट्स नेक्स्ट